मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आज से अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगी, दादी जान नहीं। हेलो आजाद। एलिफ, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? हाँ, बहुत कुछ कहा उन्होंने। मैं भी इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आज उस औरत का दूसरा रूप देखा है। मानता हूँ उनकी पोती की बात थी, मगर आज तो अजीब ही थी वो। दादी मुझे मुल्क से बाहर भेज रही हैं आजाद। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे सजा देना चाहती हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर उस इंसान को जो उनके खिलाफ खड़ा है। आजाद, दादी जान हो सकता है कि वो डर गई हूं, शायद इसलिए कि हम तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन एलिफ, सिर्फ तुम्हारी दादी ऐसा सोच सकती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब लोग उन्हीं की तरह हैं। एलिफ, इस बात का यकीन रखो कि हमारी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जानती हूँ, और मुझे दादी जान की कोई भी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपनी गलती को सुधारना चाह रही थी, और मुझे लगा मेरे बताने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद को परेशान मत करो। किसी की परवाह किए बगैर तुमने सच कहा, वही किया जो सही था। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, ना ही कुछ ठीक हुआ, बल्कि मुझे फैमिली से दूर किया जा रहा है, इस घर और तुमसे भी। एलिफ, देखो, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जो कर सका। मतलब, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा, शायद वो मेरी बात समझ जाए। क्या तुम भाई से सच में बात करोगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। क्या तुम मेरे भाई और रेहान को दोबारा मिला सकते हो, प्लीज? एलिफ, मुझे वो करने को कहो जो मैं कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे लिए जो भी कर सका वो जरूर करूंगा मैं। एलिफ, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा अभी। तुम अपना ख्याल रखना, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा आजाद, बिल्कुल ठीक। तुम और मैं मिलके करेंगे ठीक। रेहान? मीरान ने क्या कहा? रेहान, क्या हुआ बेटी? रेहान, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए किया है सब कुछ, इसलिए प्लीज उन्हें गलत मत समझना। रेहान, वो तुम्हारा बाप है, उसने जो भी किया तुम्हारे लिए किया बेटी। प्लीज ऐसा मत करो बेटी, तुम जानती हो तुम्हारे बाबा बहुत परेशान थे, वो मौत के मुंह में जा चुके थे। रेहान, मेरी बच्ची, प्लीज ऐसा मत करो। मीरान ने बाबा को चोट पहुंचाई और मैंने मीरान ने बाबा को गिरा दिया, और मैंने अपनी मोहब्बत को
मीरान ने बाबा को दर्द दिया और मैंने अपने आप को दर्द दिया। अम्मी, मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ खो दिया मैंने, क्योंकि अपने बाबा पर भरोसा किया मैंने। रेहान बेटा, तुम्हारे बाबा यही कहेंगी ना कि उसकी दादी से बचाने के लिए किया, कि कहीं वहां मुझे नुकसान न पहुंचे, इसलिए आपने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ रहने पर। और आखिर में कहेंगी कि अगर मैं माँ होती तो समझती। कुछ मत कहिए, मत कहिए। मुझे यकीन था मेरे बाबा झूठ नहीं बोलते, यकीन था कि वो मेरा और मेरी मोहब्बत का ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे बाबा ने झूठ बोला मुझसे। बाबा को एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया। नहीं रेहान नहीं, ये सब तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए। मगर मुझे तो धोखा दिया ना उन्होंने। रेहान, मैंने उन पर यकीन किया, और उन पर कैसे यकीन नहीं करती मैं, बाबा है मेरे। मगर उन पर यकीन करने की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपनी मोहब्बत खो दी, मीरान को खो दिया। मीरान चला गया। हाँ, मगर देखे मैं अब भी जिंदा हूं, आपके सामने खड़ी हूं। देखे मैं जिंदा सलामत खड़ी हूं, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मगर मैं खुश नहीं हूं। क्या इसे जीना कहते हैं? रेहान बेटा रुको, अपने बाबा की बात तो सुन लो। तुम अपने बाबा को गलत समझ रही हो, ये तो जीते ही तुम्हारे लिए बेटा। बेटा, रेहान ठीक कह रही है। मैंने उसे सच बोलना सिखाया है, और मैंने खुद ही अपनी बच्ची से झूठ बोल दिया। रेहान ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी मुझसे नाराजगी बिल्कुल ठीक है बाबा, बहुत गलत किया है उसके साथ। तुम परेशान मत हो खिजर, सब ठीक हो जाएगा। रेहान अभी गुस्से में है, परेशान है, कुछ समझ नहीं रही। गुस्सा उतरते ही भाग के आके गले लग जाएगी तुम्हारे। जान, मुझे कमरे में ले चलो। ठीक है भाई।